हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की एक क्लास नंबर 361 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आयुर्वेद के बारे में, इस क्लास के अंदर हम एलोपैथी के बारे में और इस क्लास के अंदर होम्योपैथी के बारे में आपकी जानकारी को थोड़ा शिफ्ट अप करें। जैसा कि हम अपने टॉक के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि इस इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया में अगर डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो लगभग 20 लाख डॉक्टर हैं। अगर एलोपैथी डॉक्टरों की बात की जाए तो वो 12 लाख है। यदि होम्योपैथी डॉक्टरों की बात की जाए तो वो 2 लाख है। यदि आयुर्वेदिक डॉक्टरों की बात की जाए तो वो 7 लाख है। लगभग 20 से 21 लाख डॉक्टर कोरोना के इस टाइम पीरियड में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे देश में अभी 10+2 का एग्ज़ाम रद्द हो गया। 15 लाख बच्चे पूरे इंडिया में जिन्होंने एग्ज़ाम देना था वो रद्द हो गया। अगर हम आर्मी की बात करें तो लगभग 24 लाख के करीब हमारे देश की जो आर्मी है वो 24 लाख का आंकड़ा है। यदि हम एक प्रोफेशन है जो कंपटीशन प्रोफेशन सीए की बात करें तो 3 लाख है। अब अगर हम यूएसए देश की बात करें तो उसमें 33 करोड़ लोग रहते हैं। कनाडा की बात करें तो उसमें 4 करोड़ लोग रहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं। कि तो आंकड़ों की बात हुई। अब अगर हम बात करें कि जो अभी आपने सुना होगा खबरों में कि आयुर्वेद ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या एलोपैथी। अगर देखो, जिस चिकित्सा ने पेन से रिलीफ आपको देना है, जितने डॉक्टर एलोपैथी के हैं वो एलोपैथी को अच्छा कहेंगे, जितने डॉक्टर आयुर्वेदी हैं वो आयुर्वेद को अच्छा कहेंगे, जितने डॉक्टर होम्योपैथी हैं वो होम्योपैथी को अच्छा कहेंगे। अपनी चीज़ को कौन अच्छा नहीं कहता। इसलिए हम तटस्थ भाव से आपको जानकारी दे रहे। ये डिसाइड करना आपका काम है कि आप किस फॉर्मूले के माध्यम से अपने पेन को, अपने शरीर में होने वाले पेन से मुक्ति प्राप्त करेंगे। ये आप तय करें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एलोपैथी की अगर बात करते, एलोपैथी के अंदर जब एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देता है दवाई तो जल्दी पेशेंट को मिलता है रिलीफ। अगर कोई भी मेडिसिन हमें क्विक रिलीफ दे रही है तो वो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि वो एलोपैथी दवाई है। मीन्स हम उसको देसी और विदेशी दवाई के रूप में भी देख सकते हैं कि जो आयुर्वेद की दवाई है उसको हम देसी दवाई के रूप में और एलोपैथी को हम विदेशी दवाई के रूप में भी देखते हैं।
अब एलोपैथी एलोपैथी अगर किसी भी पेन के संबंध में यदि कोई दवाई हम खा रहे हैं और जल्दी से पेन से रिलीफ हमें मिल रहा है, तो एक नेचुरल विचारधारा आती है कि अगर पेन से जल्दी रिलीफ मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो दवाई आपके किसी बॉडी पार्ट के किसी ऑर्गन को साइड इफ़ेक्ट देगी। ये एक स्वाभाविक सोच हो सकती है। हम अपनी टॉक के माध्यम से आपको जो जानकारी दे रहे हैं, हम किसी के भी पक्षधर नहीं है। ना तो हम आयुर्वेद के पक्षधर हैं, ना एलोपैथी के, ना होम्योपैथी के। हम तटस्थ भाव से जानकारी दे रहे हैं आपको, ताकि आप अपने नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ा के स्वयं ये डिसाइड करें कि आपको कौन सी जो पद्धति है उसको फॉलोअप करना है। ये आपको डिसाइड करना। तो एलोपैथी फास्ट ट्रैक पर किसी भी पेन से रिलीफ करने की बात करती है। उसके अंदर जो दवाई में मटेरियल्स है वो नेचर के माध्यम से भी है, मेटल के माध्यम से भी है, और अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसके माध्यम से कॉम्बिनेशन से है। लेकिन अगर होम्योपैथी की बात करें, जिस दवाई का सेवन करने से आपको पेन से रिलीफ मिलता है, जिस दवाई को यूज़ करने से आपको पेन से रिलीफ मिलता है, लेकिन देर से, लेकिन साइड इफेक्ट कोई नहीं है, तो होम्योपैथी के माध्यम से कोई व्यक्ति भी यदि इलाज करवाता है, होम्योपैथी के 2 लाख डॉक्टर हैं, और अगर एलोपैथी की बात करें तो 12 लाख है। सीधा फर्क है 2 लाख से 12 लाख। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करते हैं, जो नेचर के द्वारा, अब कोई चीज़ अगर नेचर के द्वारा बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, मिडल टर्म है। मीन्स पेन से बचने का लॉन्ग टर्म रास्ता अपनाना है तो आप होम्योपैथी को यूज़ करें। क्विक रास्ता अपनाना है तो एलोपैथी को यूज़ करें। मिडल रास्ता अपनाना है बिना साइड इफ़ेक्ट वाला तो एलोपैथी के अलावा हम आयुर्वेद को यूज़ कर लें। तो इस तरह से आज की इस टॉक के अंदर हमने ये एक डिस्कशन के माध्यम से आपको एक बताने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस